इमेजिन करिए, आप किसी को अपना सबसे ज्यादा वक्त देते हो, आप उनकी परवाह करते हो, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ उनका सीन स्टेटस या घंटों तक इंतजार। आपको लगता है कि शायद वो बिजी है, पर अंदर ही अंदर आपका दिल जानता है कि उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमारा दिमाग होश खो देता है। हम उन्हें बार बार कॉल्स करते, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते और उन्हें मनाने की कोशिश करते, पर पता है क्या, आपका यह तरीका उनके ईगो को और बड़ा कर देता है और आपकी बची कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी के पीछे भागते हो तो उनका दिमाग आपको एक लो टारगेट समझने लगता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम गेम को पलटने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 साइकोलॉजिकल मेथड्स बताऊंगा जो किसी के भी एरोगेंस और इग्नोर करने के हैबिट को जड़ से उखाड़ देंगे। और हाँ, तीसरा तरीका एक ऐसा माइंड हैक है जिसे अगर आपने समझ लिया तो वही इंसान जो आपका मैसेज इग्नोर कर रहा था वो आपके एक रिप्लाई पाने के लिए तरसेगा। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस राइज करवाना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट्स के लिए इस दुनिया से गायब हो जाए और एक एक वर्ड्स ध्यान से सुनो। वेलकम टू द इनर राइज। पहले काम पर आने से पहले हमें दुश्मन की चाल को समझना होगा। लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? क्या वो सच में बिजी है? जवाब नहीं। इस दुनिया में कोई इतना बिजी नहीं होता कि वो अपने सबसे प्यारे इंसान को 10 सेकंड का रिप्लाई ना दे सके। लोग तब इग्नोर करते हैं जब उन्हें लगता है आप तो उनकी पॉकेट में हो, यानी आप कहीं नहीं जाने वाले। उन्हें लगता है कि वो जब चाहे आपसे बात करेंगे और जब चाहे आपको छोड़ देंगे। जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हवा, हम हर वक्त लेते हैं, हम उसकी इज्जत नहीं करते, पर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब उसकी असली कीमत पता चलती है। तो अब हमें ऑक्सीजन बनना है। आइए बात करते हैं पहले साइकोलॉजिकल स्टेप की। पहला काम जो आपको करना है, द पावर ऑफ कंप्लीट एब्सेंस। जब कोई आपको इग्नोर करे तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गुस्सा होते, रोते या स्टेटस लगाते, सैड वाइब्स, हार्ट ब्रोकन। ये सब करके आप उन्हें बता रहे हो उनकी इग्नोरेंस आपको तकलीफ दे रही है। इससे उनका ईगो और बूस्ट होता है। आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना है। आपको उन्हें नो रिएक्शन देना है। अगर उन्होंने आपका मैसेज सुबह देखा और रात को रिप्लाई किया तो आप अगले दिन तक रिस्पॉन्स कुछ मत दो। जब वो इंसान इग्नोर करे तो उनसे सवाल मत करो तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, बल्कि ऐसे बिहेव करो जैसे आपने ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने आपको इग्नोर किया था। जब आप अचानक बिना गुस्सा हुआ साइलेंट हो जाते हो तो उनके दिमाग में एक लूप ओपन होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मैंने इसको इग्नोर किया पर इसने मुझसे झगड़ा क्यों नहीं किया? क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है? क्या इसको अब मेरी परवाह नहीं है? याद रखिए, आपका साइलेंस उनकी सबसे बड़ी सजा है, पर सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जो गेम को और सीरियस बना देगा। स्टेप नंबर 2, द शिफ्ट ऑफ फोकस एंड एनर्जी। चुप रहना तभी काम करेगा जब आप सच में बिजी होंगे। अगर आप सिर्फ उन्हें इग्नोर करने के लिए नाटक कर रहे हो और हर 2 मिनट में उनका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। आपकी एनर्जी उन तक पहुंच ही जाएंगी। आपको अपनी एनर्जी को जो आप उनके पीछे वेस्ट कर रहे थे खींच कर अपने ऊपर लगाना है। इसको कहते हैं द इनर राइज। अपने करियर पर ध्यान दो, जिम जाओ, कोई नई स्किल सीखो, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ। जब आपका दिमाग अपनी ग्रोथ पर लग जाता है तो आपके चेहरे पर और अपनी पर्सनैलिटी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। इमेजिन करिए, वो इंसान आपको 2 दिन बाद मैसेज कर रहा है कि आप रो रहे हो या नहीं, लेकिन जब वो आपकी प्रोफाइल देखता है और आपसे मिलता है तो आप पहले से ज्यादा खुश, पहले से ज्यादा बेहतर और काम में बिजी दिखते हो। ये देखकर उनका दिमाग होश खो देगा। उन्हें रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ में जो कंट्रोल था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वो आपको पाने के लिए दोबारा कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे। पर रुकिए, यहाँ पर आती है सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते ही है और जिसे बचने के लिए हमें स्टेप 3 समझना होगा। अब आते हैं सबसे पावरफुल और आखिरी स्टेप, द मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल रिवेंज। जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करते हैं तो 100% इंसान आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो आपको नॉर्मल टेक्स्ट करेगा जैसे क्या चल रहा है। यहाँ पर 99% लोग पिघल जाते, वो तुरंत रिप्लाई करने लगते और पहले की तरह घंटों तक बातें करने लगते। अगर आपने ये गलती की तो वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ एक नाटक था और वो आपको दोबारा इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। आपको यहाँ पर मिस्टीरियस बनना है। जब वो वापस आए तो उनसे गुस्से में बात नहीं करना और ना ही बुरा भला कहो। उनसे नॉर्मल बात करो लेकिन लिमिट में। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनसे नाराज नहीं हो, बल्कि आपका उनसे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। जब आप किसी से गुस्सा होते हो तो इसका मतलब है आप अभी भी उनकी परवाह करते हो। लेकिन जब आप उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो पर उन्हें अपना वक्त नहीं देते तो ये इनके ईगो पर सबसे बड़ा वार होता है। उन्हें फील होने दीजिए कि उन्होंने अपनी बदतमीजी से लाइफ का सबसे कीमती इंसान खो दिया है। यही है असली साइकोलॉजिकल रिवेंज। किसी को हरा कर नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाना है कि उनका हाथ आप तक पहुंच ही ना पाए। याद रखिए, ये जिंदगी आपकी है।
किसी भी इंसान को इतना पावर मत दो कि वो जब चाहे आपको रुला दे और जब चाहे आपको खुश कर दे। जो आपकी कदर नहीं करता उसके सामने गिड़गिड़ाओ मत। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानो और राइज करो, क्योंकि जब आप द इनर राइज के रास्ते पर चलते हो तो आप किसी के पीछे नहीं भागते, लोग आपके साथ चलने के लिए लाइन में लगते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को जगाया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में लिखना चूज माई सेल्फ रिस्पेक्ट। और हाँ, ऐसे ही दिमाग खोल देने वाली साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइज अबाव राइज विद इन।